चलिए अब खबरें विस्तार से। इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है। उमर खालिद की जमानत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अल्टीमेटम, आप खुद तारीख आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को कह दिया है, बाहर के लोगों के बीच धारणा बनती है कि कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कपिल सिब्बल को। बता दें कि देरी से जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आप खुद तारीख आगे बढ़ाते हैं। बाहर लोगों के बीच धारणा ये बनती है कि कोर्ट ने सुनवाई नहीं की है, ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कपिल सिब्बल को अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उमर खालिद पे सुनवाई होनी थी और ऐसे में जमानत की सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। कपिल सिब्बल को कहा है कि आप खुद तारीख आगे बढ़ाते हैं और बाहर लोगों के अंदर ये धारणा बैठ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निकल के सामने आई है। अल्टीमेटम कपिल सिब्बल को दे दिया। बता दें आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि कपिल सिब्बल वक्त पे नहीं पहुंच पाए थे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अल्टीमेटम दे दिया है कपिल सिब्बल को कि आपकी वजह से तारीख आगे बढ़ती है। अगली सुनवाई जो है वो 24 जनवरी को होगी। इसी मामले में जमानत को लेकर ये सुनवाई होनी थी, लेकिन कपिल सिब्बल के देरी से पहुंचने के कारण ये सुनवाई नहीं हो पाई। अजीत कुमार सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कपिल सिब्बल को अल्टीमेटम मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज तीखी टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं तमाम जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो न्याय व्यवस्था के लिए लगातार जो लड़ाई करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली दंगों के मामले में जो आरोपी है उमर खालिद, उसकी जो जमानत याचिका को लेकर के जो लगातार जो बार बार जो तारीख चल रही थी, तो आज जो उनके वकील है कपिल सिब्बल जब वो समय पे नहीं पहुंचे तो उसकी जो तारीख है वो 24 जनवरी कर दी गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की कि लगातार जब कोर्ट की तरफ से तारीखें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो आम जन है उनके मन में जो धारणा है वो यही जाती है कि न्याय व्यवस्था सही से नहीं हो रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो तमाम केसों में जो समय समय पर जो तारीखें बढ़ती रहती है, उन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तीखी टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा कि ये चीजें जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आम जन के लिए गलत धारणा बनती है और आम जन में जो संदेश है न्याय व्यवस्था को लेकर वो गलत संदेश जाता है। जी स्वीटी, अगली सुनवाई की तारीख क्या है? बता दें स्वीटी, इस मामले में अगली जो तारीख है वो 24 जनवरी की गई है और इसी वजह से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो कहीं ना कहीं फटकार देखने को मिली और उसने विशेष तौर पर जो कपिल सिब्बल है जो वकील है उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि ये ठीक नहीं है और इससे बदलना बहुत जरूरी है। जी स्वीटी, आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं और जब वक्त रहते आप नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया है कपिल सिब्बल को। देखिए स्वीटी, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि तमाम जो आमतौर पर देखा जाता है जब कोई भी केस चल रहा होता है न्यायपालिका में और उस समय जब उसमें तारीख पर तारीख लगातार बढ़ती जाती है तो उसमें न्याय व्यवस्था में देरी होती है और ऐसे में जो उस मामले से जुड़े जो शख्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके मन में जो टीस होती है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और यही एक नतीजा था जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखते हुए बोला कि जब तारीख बढ़ती है तो वो मामला कहीं ना कहीं जो आम जन है उनके बीच में जो गलत संदेश जाता है और उनके मन में यही जाता है कि कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में देरी कर रहा है, कोर्ट लगातार जो है वो तारीखें बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यही कहा कि उनकी वजह से कोर्ट को जो सुनना पड़ता है, कोर्ट के प्रति जो लोगों में जो धारणा बनती है वो नहीं होनी चाहिए और ये गलत है। जी, क्या कोई बयान निकल के सामने आया है कपिल सिब्बल का स्पीच? देखिए सुनिए, अभी तक इस मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि अगर ऐसा मामला कुछ आता तो कपिल सिब्बल का क्या बयान होता है, क्या बोलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने तीखी टिप्पणी से तमाम उन लोगों को ये संदेश देने का काम किया है कि जिस तरीके से तारीख पर तारीख बढ़ती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस चीज में बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। और खबर प्रयागराज से है, जहां कार सेवकों को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। तो वहीं इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। सरकार के बयानों को मैं पूरी तरह से नकारता हूं, धिक्कारता हूं और ऐसे समय में जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार
हो गया है और 22 जनवरी को जिस मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई हुई है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी 1949 से ही आंदोलन शुरू हो गया था और रामलला ताले में बंद थे, उनको बाहर निकाल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाने का अनेक अवसर आया था और ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल मतों में 60% हिस्सेदारी दिलाकर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी कमर कस रही है। बीजेपी नेता जनता के बीच पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है। वहीं इंडिया वॉइस से खास बातचीत के दौरान जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता अजय सिंह रघुवंशी ने कहा है कि जौनपुर की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैदान में उतरने वाले सभी नेता जनता के बीच कोई अपनी पार्टी की नीति को लेकर पहुंच रहा, तो कोई अपने पार्टी के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहा। तो हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता अजय सिंह रघुवंशी जी। सर, स्वागत है इंडिया वॉइस आपका। धन्यवाद। एक चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं, तो आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी है प्रभु श्री राम के दर्शन की। प्रभु श्री राम आ रहे हैं और 500 सालों के समझिए वनवास के बाद प्रभु श्री राम की स्थापना हो रही है और मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ, डोभी से आता हूँ। मेरे मुद्दे हैं जौनपुर की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ाना और जौनपुर का विकास करना, और इन मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच में हूँ। और अगर हमारे मुद्दे जनता को पसंद में आएंगे तो जरूर हमें जनता चाहेगी तो पार्टी हमको सीट देगी। जनता कितना प्यार व आशीर्वाद मिल रहा है आपको? जनता का प्यार तो भाई साहब बहुत अपरंपार मिल रहा है और जहाँ जा रहा हूँ मैं, जब बातें कर रहा हूँ और उनके प्यार को देख रहा हूँ। कल तो वरुण भाई हमारे साथ हैं, ये यहाँ के प्रभारी हैं भाजपा के, जिला पंचायत सदस्य रहे ये 2 बार, और ये हम लोग जब वहाँ से चलने लगे तो लोग कहे भाई साहब पूरा टाइम लेके आया करिए, आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं। तो इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। पहले मैं सोचता था कि कैसा लगेगा लोगों के बीच में, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है और जनता बहुत उत्साहित है और विकास चाहती है। जनता वोट देती है आपको अपना एक तरह से कहते हैं ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी देती है, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी का हमको सदुपयोग करके जनता की आकांक्षाओं पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना एक अच्छे राजनेता का एक दायित्व होता है। एक आखिरी सवाल है, 22 जनवरी को वो दिन सभी को इंतजार है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो कैसे देख रहे हैं आप? भाई साहब, आपको मैं पहले बता चुका हूँ और आप जानते भी हैं कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं। प्रभु श्री राम 500 साल के बाद आ रहे हैं और उसकी खुशी मुझसे ज़्यादा किसको हो सकती है। एक भाई ने कहा आपको इनविटेशन है, हमने कहा भाई घर में इनविटेशन होती है क्या? इनविटेशन तो उसको होती है जो कि पड़ोस का है। मेरे तो ब्लड रिलेशन है, डीएनए भी हमारा एक, मैं उनका वंशज हूँ। मोदी जी ने कहा दीपावली मनाइए उस दिन, जौनपुर के लोगों से क्या अपील रहेगी? मैं जौनपुर के सारे सनातनियों से और गैर सनातनियों से भी कहूँगा, क्योंकि वो भी कभी सनातनी थे, कि 22 जनवरी को दीपावली पूरे घर में, हर घर में बत्तियां जलाएं, हर घर में दीपावली का माहौल बनाएं। और मैं भी 22 जनवरी को जौनपुर में हूँ, यहाँ के मंदिरों में हमने प्रोग्राम रखा है अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से भी प्रोग्राम है, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल प्रोग्राम है कि यहाँ के मंदिरों में हम लोग दिया का प्रोग्राम रखेंगे, अपने घरों पे सभी लोग लगाएं। और 22 जनवरी को के बाद आपको राम राज शुरू होने वाला है। बिल्कुल, ये हमारे साथ अजय सिंह थे। फिलहाल आने वाला समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी अजय सिंह पर कितना विश्वास करती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस।
और खबर चंदौली से है। डकैतों ने एक दुकान पर निशाना साधा है। बता दें कि बदमाश दर्जनों की संख्या में थे, लेकिन लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके। वहीं बदमाशों की आहट से मकान मालिक जगे और विशेष कर वो विरोध करने लगे। बदमाशों के साथ मारपीट हुई। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच के लिए टीम गठित की है। मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा का बताया जा रहा है। और खबर प्रयागराज से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज अभियान का शुभारंभ किया है। बता दें कि डिप्टी सीएम ने मुहिम को लेकर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली और कहा कि सरकार की मंशा है कि दिव्य और भव्य कुंभ को स्वच्छता के साथ सफलतापूर्वक आयोजित कर सके। और पीएम मोदी 2019 में कुंभ की स्वच्छता को देखकर प्रभावित हुए थे और पीएम मोदी ने 10 स्वच्छता कर्मियों के पास भी पखारे थे। खबर चंदौली से है, जहां एसपी के निर्देशों पर जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि सीओ सदर राजेश कुमार राय ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया है, जहां बैंक में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। सीओ ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करके अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं सुरक्षा गार्डों को बैंकों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस करती है प्रत्येक बैंकों के आसपास खड़े रहने वाले बैठने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करते हैं। बैंक के अंदर जो है बैठे हैं वो किस काम से आए हैं, अनावश्यक तो कोई बिना काम से किसी को वॉच कर रहा हो ताकि, तो इस चेकिंग के माध्यम से जो आपराधिक तत्व हैं उनमें भय व्याप्त हो ताकि आम पब्लिक को इससे कोई परेशानी न हो और अपराध नियंत्रण में हमारा सहयोग रहे, अपराध नियंत्रित रहे। खबर मेरठ से है, जहां नाबालिग किशोरी को छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। तो वहीं पीड़िता की मां का आरोप है कि तमंचे के बल पर उसके नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। बता दें कि घटना तब हुई जब युवती के मां बाप बीमार ननद को देखने गए हुए थे। तभी युवती को घर पर अकेले पाकर पहले तो युवती को धमकाया और फिर उसे छत पर ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो वहीं पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रही है। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के खोराराम से एक मामला सामने आया, जहां देर रात दुकान बंद करने के बाद महिला जब अपने घर जा रही थी तभी असनहर गांव के पास महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है और पति से भी पूछताछ कर रही है। तो पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आधी रात को महिला की हत्या हुई है। जब महिला दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रही थी तब गला रेतकर उसको मौत के घाट उतारा गया। और ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। ये देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरहट ग्राम का मामला है, जहां एक 30 वर्षीय युवती का शव कल रात्रि में बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत होता है। परिवारजनों द्वारा युवती के ही पति पर पारिवारिक अनबन को लेकर ये घटना किए जाने का शक जाहिर किया गया है, जिसके संदर्भ में जो पति हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संगत धाराओं में गौरी बाजार थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। ये देवरिया और नशे में कंटेनर दौड़ाते चालक ने एक के बाद एक 18 वाहनों को चपेट में ले लिया। कंटेनर में फंसकर एक बाइक में आग लग गई, वो धू-धू करके जलने लगी। बाइक सवार युवक समेत 3 राहगीरों की मृत्यु हो गई, 6 लोग घायल हो गए। दरअसल रात तकरीबन 7:30 बजे ये घटना घटी। कंटेनर रुनकता की ओर आ रहा था। कैलाश मोड़ से पहले कंटेनर ने एक ओला कार को टक्कर मारी। कार आगे एक अन्य कार में जा घुसी। हादसे के बाद चालक ने कंटेनर को नहीं रोका, रफ्तार और बढ़ा दी। बायपुर मोड़ पर 2 बाइकों को चपेट में ले लिया। 50 मीटर तक बाइक घसटती चली गई। इससे एक बाइक में आग लग गई।
और खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस कार्यालय से निकले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बता दें कि आईआईटी बीएचयू गैंग रेप के विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं राजभवन जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, तभी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी प्रदर्शन हो रहा है। तो आईआईटी बीएचयू गैंग रेप के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया है, नारेबाजी भी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान वो सड़क पर बैठ के नारेबाजी करने लगे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई है और नारेबाजी भी हो रही है। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। दीवार बनाई गई, ये दीवार अब आपसे बोल नहीं कह सकते। और हमीरपुर के मौधा कोतवाली के नेशनल हाईवे 34 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों में जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि टक्कर लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक को देखते हुए घायल को इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि रास्ते में तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। NH 34 पर यह हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा है। बाइक पर सवार थे 3 लोग, जिनकी मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और एक को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से तीनों की जान चली गई। खबर लखनऊ से है, जहां मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने नक्षत्र वाटिका पार्क का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए और निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पार्क को नेचुरल पार्क की तरह विकसित किया जाए। साथ ही बताया कि नक्षत्र वाटिका पार्क में पंचवाटिका और औषधियों के पौधे रोपित करते हुए पार्क को नेचुरल वे में डेवलप किया जा रहा है और कहा है कि मैन पावर की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं पार्क में योग स्थल और लाइटिंग के कार्य भी अच्छे से कराने के निर्देश दिए गए। तो पार्क को किया जाए नेचुरल पार्क की तरह विकसित, ये कहा गया है। औचक निरीक्षण के बाद नक्षत्र वाटिका का औचक निरीक्षण किया गया है, नेचुरल तरीके से विकसित किया जाए। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की तरफ से निरीक्षण करने के बाद आदेश दे दिए गए हैं और बता दें ये निरीक्षण जब उन्होंने किया तो कई आदेश उनकी तरफ से दिए गए, कई निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए और कहा है कि इसको नेचुरल तरीके से डेवलप कराया जाए, इसका विकास जो है नेचुरल तरीके से कराया जाए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।